नमस्कार आप सभी। आज हम आपसे बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 19 जून से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। गुप्त नवरात्रि और दृश्य नवरात्रि में फर्क क्या है? देखिए, वर्ष में 4 नवरात्रियां मानी जाती हैं। 2 नवरात्रियां दृश्य हैं जिसकी जानकारी सभी को है, और 2 नवरात्रियां गुप्त हैं। तो जिसमें से एक आषाढ़ में नवरात्रि, और इसके बाद तो ये जो आषाढ़ में जो नवरात्रि आती है इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, आषाढ़ी नवरात्रि कहा जाता है। और वस्तुतः गुप्त नवरात्रि और दृश्य नवरात्रि में इतना ही भेद है कि जो दृश्य नवरात्रि है वह मूलतः भगवती दुर्गा के स्वरूपों की आराधना के लिए है। जो उनके 9 स्वरूप हैं नव दुर्गा का, उनकी आराधना नवरात्रि में, दृश्य नवरात्रि में की जाती है। और गुप्त नवरात्रि में माँ के 10 महाविद्या स्वरूप की आराधना की जाती है। 10 महाविद्या से संबंधित साधनाएं, आराधना, यह गुप्त नवरात्रि का विषय है। गुप्त नवरात्रि पूरी तरह तांत्रिक नवरात्रि है, और इस नवरात्रि में 19 जून से यह नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। और जैसा कि हमारी इस यज्ञशाला में हम अपने दर्शकों को, हमको देखने वाले सभी श्रद्धालुओं को, जगदम्बा के चरणों में अनुराग रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह जानकारी है कि हमारी इस यज्ञशाला में जो 24 घंटे प्रज्वलित यज्ञशाला, इसमें लगातार अनुष्ठान चलता रहता है। चंडी अनुष्ठान लगातार चलता रहता है। और इसी क्रम में इस गुप्त नवरात्रि में भी 19 तारीख से तांत्रिक अनुष्ठान यहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा, जो कि गुप्त नवरात्रि के पूरे कालखंड में रात्रि में चलेगा। यह अनुष्ठान रात्रि के 10 बजे के बाद प्रारंभ होगा और सुबह 4 बजे तक यह अनुष्ठान लगातार चलेगा। ये तांत्रिक अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान के माध्यम से अपने जीवन के जो भी नैतिक, जो जायज कामनाएं हैं, उनको पूरा किया जा सकता है। यदि आप किसी प्रकार की बाधा से पीड़ित हैं, तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, या किसी भी प्रकार की भाग्य बाधा है, ग्रह बाधा है, जीवन में आपकी उन्नति नहीं है, यदि जीवन में आप जो चाह रहे हैं वो लक्ष्य यदि आप पाना चाहते हैं, तो इस संसार में बिना जगदम्बा की कृपा के, बिना दैवी शक्तियों की कृपा के सफलता से जीवन जी पाना असंभव है। सफलता का मूल ही दैवी कृपा है। जिनके पास दैवी कृपा है वो सभी लोग सफल है जीवन में। आज आप जितने भी लोगों को देखते हैं जो बहुत सफल लोग हैं, आप यदि उनके जीवन को जाकर टटोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कहीं न कहीं साधनाओं से, तांत्रिक अनुष्ठानों से जुड़े हुए लोग होते हैं। और जो स्वयं साधना करता है उसके ऊपर भगवती कृपा होती ही होती है। इस गुप्त नवरात्रि में हमारी इस यज्ञशाला में तांत्रिक अनुष्ठान, बाधा निवारण अनुष्ठान हम यहाँ करने जा रहे हैं। इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। आप अपने ही स्थान से इस यज्ञ में सही समय पर हमसे संपर्क करके, संकल्प लेकर के आप शामिल हो सकते हैं। इस यज्ञ को, इस अनुष्ठान को हम प्रतिदिन रात को 2 से ढाई घंटा लाइव करेंगे। करना सिर्फ आपको इतना ही है कि प्रथम दिन से लेकर के अंतिम चरण तक आपको इस लाइव में 2 से ढाई घंटे शामिल होना है, और आपको अपने ही स्थान पर बैठ करके मानसिक रूप से आहुतियां करनी है। वह आपकी मानसिक आहुतियां निश्चित जगदम्बा के चरणों तक पहुंचेंगी, क्योंकि यह शास्त्रोक्त विधान है कि हम दूर से भी अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं। जब दूर से बैठ करके पूरे विश्व में कहीं पर भी किसी भी ऊर्जा को भेजा जा सकता है, वीडियो कॉल पे शक्तिपात किया जा सकता है, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए, आप वीडियो कॉल पे बैठ करके लाइव में जुड़ करके आप जितनी देर आहुति करेंगे, तय मानिए निश्चित रूप से आपको भगवती जगदम्बा की कृपा से आपके जीवन में आपकी कामना निश्चित पूरी होगी। यह अनुष्ठान 19 जून से प्रारंभ होगा। 18 जून तक जो भी लोग इस अनुष्ठान में जुड़ना चाहते हैं, संकल्प लेना चाहते हैं, वह लोग हमें 18 जून तक सूचना दें, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से दें, और इसमें शामिल हों, और इसकी लाइव में शामिल हों, और अपने जीवन में भगवती की कृपा से जो तमाम बाधाएं हैं, पीड़ाएं हैं, कष्ट है, दुख है,
इन सबका हरण करने वाली भगवती जगदम्बा की कृपा को प्राप्त करें, ऐसा हमारे दर्शकों से, हमको देखने वालों को, हमारे फॉलोअर्स से हमारा निवेदन है। और यह गुप्त नवरात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह गुप्त नवरात्रि इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसी गुप्त नवरात्रि में माँ कामाख्या वैश्वला होती है। अम्बुवाची मेला इसी गुप्त नवरात्रि में लगता है, अम्बुवाची पर्व इसी गुप्त नवरात्रि में होता है, और माँ इसी कालखंड में वैश्वला होती हैं। और जो साधक हैं, जो तंत्र के जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वो यह जानते हैं यह कितना महत्वपूर्ण है। ये कितना महत्वपूर्ण है कि इसी कालखंड में अम्बुवाची का होना और यह गुप्त नवरात्रि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी साधक श्रद्धा से, लेकिन ध्यान रखिए श्रद्धा से, क्योंकि स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि अश्रद्धा से किया हुआ जप तप दान यज्ञ आदि सब निष्फल हो जाता है। तो जिनकी श्रद्धा जगदम्बा के चरणों में है, वे लोग ही इसमें शामिल हो। जो इसे एक कौतुक की तरह देखते हैं, चलो इसमें भी कर लेते हैं, इस प्रकार के विचार रखने वाले लोग इसमें शामिल ना हो। जिनकी पूर्ण श्रद्धा जगदम्बा के चरणों में है, वो इसमें शामिल हों। आप यहाँ शामिल न भी हों तो अपने ही स्थान पर बैठ करके अपने ही घर में कम से कम 9 के 9 दिन 18 जून से आप 19 जून से आप जो है प्रतिदिन जगदम्बा के चरणों में स्वयं आहुति अर्पित करें। इसके लिए आप अपने पुरोहितों से, ज्ञानियों से, अन्य आसपास के जानकारों से आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, और आप करें। लेकिन इस गुप्त नवरात्रि में प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से माँ की आराधना अपने अपने तरीकों से करनी ही चाहिए। इसी क्रम में यहाँ पर भी जगदम्बा की आराधना चलती रहती है। आप चाहें तो उस आराधना में शामिल हो सकते हैं, ऐसा हमारा आपसे निवेदन है। और ना भी शामिल हो तो आप अपने स्थान पर बैठ करके माँ के चरणों की आराधना 9 दिन तक इस गुप्त नवरात्रि में अवश्य करें, ताकि आपके जीवन में माँ की कृपा हो और आपका जीवन सुखी संपन्न वैभवशाली हो। धन्यवाद, नमस्कार।